अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का आगाज कर दिया गया है। इस सेशन में ईटा के रिटन टेस्ट में जितने भी जरूरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है, लाइक इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और दूसरे सब्जेक्ट्स में सोशल स्टडीज, ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजुकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे सेशन में करवाई जा रही है। और रिटन टेस्ट ही आप लोगों की सिलेक्शन का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे तो आप सिलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होंगे। अब तैयारी तो सब लोग ही कर रहे हैं क्योंकि ये सीटें हर साल आती नहीं है, सब अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश में अपने आप को बाकियों से बेहतर बनाने के लिए जरा ज्यादा कोशिश करनी होगी। और हमारा सेशन उसी सिलसिले का ही एक अहम तरीन हिस्सा है कि आपकी तैयारी करवाई जाए और तैयारी के बाद आपके इतने टेस्ट लिए जाएं कि अगर आपने कोई मिस्टेक पेपर वाले दिन की करनी है, आप हमारे टेस्ट में करें और हम वो आपको क्लियर करवा दें कि इस मिस्टेक से कैसे बचना है। इसके साथ साथ वीडियो सीरीज का आगाज किया गया है जिसमें तमाम लेक्चर्स कवर करवाए जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 कवर करेंगे, दैट इज अबाउट यूनिटरी मेथड, जिसमें हम यूनिट लेवल पर चीजों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 यूनिट जो है क्लास 5 के वो हम अपलोड कर चुके हैं। क्लास 4 की सारी मैथमेटिक्स अपलोड की जा चुकी है। इसी के साथ साथ साइंस, इंग्लिश, पेडागोजी, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, सबके लेक्चर्स बाकायदगी से हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। आप इन सारे लेक्चर्स को सुनें ताकि आपकी तैयारी हो सके और हमारे सेशन का हिस्सा बने ताकि आप मिस्टेक से बच सकें। तैयारी करना और मिस्टेक से बचना दो चीजें हैं जो आपका टेस्ट क्लियर करवा देंगी। तो आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहले यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड सीखने का मकसद क्या है? इसमें हम 3 चीजें सीखेंगे। पहली चीज, अगर आपको एक तरह की बहुत सारी चीजों की कीमत पता हो तो आप एक चीज की कीमत कैसे मालूम करेंगे? यानी कि अगर मुझे 8 किताबों की कीमत पता हो तो मैं एक किताब की कीमत कैसे मालूम करूंगा? दूसरा, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की कीमत मालूम हो तो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की कीमत कैसे मालूम करेंगे? जिस तरह मैं कहता हूं 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपए है तो 10 किलो सेब की कितनी होगी, यह मालूम कैसे करना है हम यहां पे सीखेंगे। फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कीमत मालूम करना, जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की कीमत मालूम हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 5 किताबों की कीमत मुझे पता है, 8 किताबों की कीमत मालूम करनी है, तो 3 चीजें हो गई। ज्यादा चीजों की कीमत पता है, एक चीज की मालूम करनी है, एक चीज की कीमत पता है, ज्यादा चीजों की मालूम करनी है, कुछ चीजों की पता है, कुछ और चीजों की कीमत मालूम करनी है, यानी कि चीजें सेम है लेकिन तादाद डिफरेंट हो गई है। तो ये हमारे पास यूनिटरी मेथड होगा। अब हम इसमें मुख्तलिफ चीजों को करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 5 kg वेजिटेबल इज 400, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg वेजिटेबल। अब ये हमारा आखिरी लेवल होगा। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को करते हैं। तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमारे पास सिंपल ये है कि हमारे पास एक साइंस एक्सपेरिमेंट है और स्टूडेंट्स को हमने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और हर स्टूडेंट को हमने एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है। अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की कीमत 245 रुपीज हो तो 8 ग्लासेस की कीमत मालूम करें। अच्छा, पहले वाली स्टेटमेंट जस्ट उलझाने के लिए है, असल क्वेश्चन तो यही है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास की कीमत 245 रुपए है, 8 ग्लासेस की कीमत मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, आप 245 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 245 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1960। द वेरी सिंपल। आपको एक की मालूम है, ज्यादा की मालूम करनी है, आप उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक पेंसिल की कीमत 10 रुपए है, 15 पेंसिल्स की कीमत बताएं। आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज 7240। अब बात बदल रही है, पहले एक की कीमत मालूम थी, ज्यादा की करनी थी, अब ज्यादा की कीमत मालूम है। 20 चेयर्स की प्राइस है 7240, तो हमने एक चेयर की प्राइस कैसे मालूम करनी है? आप लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू 7240। तो एक चेयर की मालूम करने के लिए हम इसे टोटल चेयर से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 362। ये वैसे भी कॉमन सेंस है, आपको ज्यादा चीजों की कीमत पता है, आपने थोड़ी की मालूम करनी है, डेफिनेटली आप डिवाइड ही करेंगे। तो ये हमारे पास एक तरीके का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, एक मैंगो ऑर्किड है, बाग है, जिसमें 576 ट्रीज हैं और 32 रोज हैं। तो हर एक रो में कितने ट्रीज हैं? तो हमारे पास टोटल ट्रीज हैं, टोटल रोज हैं, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 18। तो 18 ट्रीज होंगे हर एक रो में। तो फैक्ट क्या है, करने चीजों को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि व्हेन वैल्यू ऑफ वन आइटम इज नोन, द वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लीकेशन।
एंड इफ वैल्यू ऑफ मेनी आइटम्स इज नोन देन प्राइस ऑफ वन आइटम कैन बी फाउंड बाय डिवीजन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत है 76, 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की कीमत कितनी होगी? ये हमारे पास होगी 76 मल्टीप्लाई 26। नेक्स्ट है एक आइसक्रीम की कीमत है 55, 17 की कितनी होगी? 55 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट है प्राइस है एक पॉपकॉर्न पैक की 37, 71 की कितनी होगी? अगेन आप मल्टीप्लाई कर दें। एक बैग का वजन है 21 किलोग्राम, 15 बैग्स का कितना होगा? 21 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी तक ये हमारे पास वही आ रहे हैं। नेक्स्ट है 15 बसेस की जो कैपेसिटी है वो 555 पैसेंजर है, एक बस की मालूम करें। तो आप 555 को डिवाइड कर देंगे 15 से। नेक्स्ट है 26 केजी शुगर की कीमत है 1170, तो 1 केजी की कितनी होगी? आप 1170 को डिवाइड कर देंगे 26 से, ठीक है, इससे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 8 महीनों का रेंट इतना है, 1 महीने का बताएं, तो इसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे। 35 रजिस्टर की कीमत ये है, एक ही मालूम करें, तो आप 5075 को टोटल रजिस्टर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप ज्योमेट्री मेथड के क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारे पास सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि फादर बॉट 12 ट्यूब लाइट्स, अच्छा 12 ट्यूब लाइट्स ली हैं और उनकी कीमत है हमारे पास 6900। हमने 7 की मालूम करनी है। आसान तरीका अगर क्या है कि पहले आप एक ट्यूबलाइट की प्राइस मालूम करेंगे, उसके लिए आप जितना आप पहले क्वेश्चंस करते हैं उतना कर लेंगे। एक की कीमत आपके पास आ गई, टोटल कीमत को 12 ट्यूबलाइट से डिवाइड किया, आपके पास कीमत आ गई। अब आपने 7 की मालूम करनी है, आप एक की कीमत को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं है। 2940 पेजेस हों 30 नोटबुक्स में, तो कितने पेजेस होंगे 14 नोटबुक्स में? तो पहले आप एक नोटबुक के अंदर पेजेस फाइंड आउट करें, वो आप मालूम करेंगे। आपके पास जो आंसर आता है आप उसको नई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो मजीद हमें अंदाजा होगा। कहते हैं 4900 मार्कर्स हैं 50 बॉक्सेस में, तो 75 बॉक्सेस में कितने होंगे? आपने 4900 को डिवाइड करना है 50 से, आपको पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कितने हैं। तो आपके पास एक बॉक्स के अंदर 98 मार्कर्स आ जाएंगे। अब आपने मालूम करना है 75 में, तो 98 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 75 से और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन्स इज दिस, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन्स। तो हम इसको पहले 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये ज्योमेट्री मेथड के जो क्वेश्चंस हैं बहुत फेवरेट होते हैं। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन है 19 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट 23,750, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 65 सच पेयर्स। तो मैं पहले 19 पेयर्स की कीमत मालूम करता हूं। अब एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट ये है कि हमारे पास 19 पेयर्स की है 23,750, 1 पेयर की है 23,750 डिवाइडेड बाय 19, और अब हमने मालूम कितने की करनी है 65 की। तो 65 पेयर्स की है 23,750 डिवाइडेड बाय 19, ये हमारे पास एक ही कीमत थी ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें 65 से। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपके आसानी के लिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। हम कहते हैं कि 4 बॉक्सेस हैं और उनकी कीमत है 220। एक बॉक्स की कितनी है 220 डिवाइडेड बाय 4। 6 बॉक्सेस की कितनी है 6 बॉक्सेस की है 220 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा मजीद टाइम बच जाएगा। तो ये आप इस तरह करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, ये हर क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीकेकार होते हैं, तो हम इसको उस तरीके से करके देख सकते हैं। अच्छा, हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। एक बुक की कीमत है 250 रुपए, 5 बुक्स की कीमत मालूम करनी है। 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1250।
एक 11 कारपेट्स की कीमत है हमारे पास 35,805। एक की कीमत मालूम करनी है, हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? वैसे तो डिवाइड करने से पता चलेगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 35,805 को हमने 11 से करना है, तो 11 3s are 33। नेक्स्ट 2 है, 11 2 3 के बाद 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये पड़ा, ये हमारे पास राइट आंसर है। फर्दर अगर आप करेंगे तो यही सारा हो जाएगा। ये 22 हो जाएगा, ये 6 ऊपर से 0 आएगा, 11 5s are 55। नेक्स्ट इसमें से 5 और ये 5, 11 5s are 55। तो आपके पास जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जरा तेजी से किया है रफ अमल के तौर पे। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइस ऑफ बुक इज 555, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज 48, 72 ऑरेंजेस की मालूम करें। आप इसे क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, 48 6 की है और हमने 72 की मालूम करनी है। तो आपके पास ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, या आप इसे इस तरह लिख लें, और मल्टीप्लाई 72। तो ये आप 6 8s are 48, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 576। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में 566 है कि नहीं। मैथमेटिक्स में इस तरह जुबानी अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों की मैथमेटिक्स जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने बार बार करके देखी है, तो मैथ तो करने से ही आती है, इसमें कोई याद करने वाली चीज तो है कोई नहीं। तो ये आपका आंसर है। 3 चेयर्स की कीमत इतनी है, 16 की मालूम करें। जो मैंने आपको तरीकेकार बताया वही फार्मूला लगाते जाएं और उस तरीके से आप सारी चीजों की कीमत मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये यूनिट नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन है या आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सेशन का हिस्सा बनके ये सारी चीजें मजीद बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।